को बताऊंगा केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि मैरिज कैसे देखा जा सकता है, कि मैरिज यानी कि शादी कब होगी, ये इवेंट कब घटित होगा, इवेंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल यही है कि जिस भी हाउस से रिलेटेड आप लोगों को जो भी हाउस से रिलेटेड इवेंट देखना हो तो उस हाउस का आपको कस्पल सबलोड देखना होता है। तो जानिए कि यदि आपको मैरिज देखना है तो आप लोगों को सबसे पहले सेवन कस्पर सबलोड का नक्षत्र लोड देखना होता है कि वो यदि अनटेलेंटेड है और वो 2 7 11 देता है तो शादी अवश्य उस दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा में शादी हो सकती है। सेकंड चीज कि आपको बेसिक रूल यही है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस जातक के बर्थ चार्ट में जो कस्पल सबलोड सेवंथ कस्पल सबलोड है वो इवेंट दे भी रहा है या नहीं, यानी कि कंफर्मेशन है कि नहीं। यार समझ लीजिए कि सेवंथ कस्पल सबलोड में से नक्षत्र यदि इनका 2 7 या 11 में से कोई भी एक नंबर हाउस रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक हाउस शो करता है, तो जातक की शादी अवश्य हो सकती है। तो समझ लीजिए कि जानिए कि सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में हम सबसे पहले जाएंगे कि इसका सेवन कस्पर सबलोड कौन है। तो यहाँ पे इन जातक का सेवन कस्पर सबलोड है वीनस। यह आपको कर्सर पर दिख रहा होगा कि इस जातक का सेवन कस्पर सबलोड है वीनस और उसका नक्षत्र लोड भी वीनस ही है। तो यहाँ पर अनटेनेंट प्लेनेट जो शो कर रहा है वो है वीनस। अब जानते हैं कि यहाँ पे वीनस जो है वो 2 7 या 11 में से कोई भी एक नंबर का रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शो कर रहा है। तो हाँ, वीनस जो है वो 4 7 और 9 ये तीनों हाउस का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ लीजिए कि जातक का विवाह जो है वो निश्चित ही है कि जातक का विवाह तो होगा। अब जानते हैं, आइए अब हम जानते हैं कि जातक का विवाह तो होगा किंतु कब होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे मैप पे। मैप यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पर जातक की महादशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है, अंतरदशा जो चल रही है वो विनस की चल रही है और प्रत्यंतर दशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है। तो आइए जानते हैं कि इस जातक का विवाह ये शुक्र की अंतरदशा में तो होगा क्योंकि 7 नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किंतु प्रत्यंतर दशा में इस जातक का विवाह कब होगा। अगर यदि हमें और भी डीप में जाना हो कि इस जातक का विवाह शुक्र की अंतरदशा में तो होगा, क्यों? क्योंकि इसका नक्षत्र लोड जो प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस, वो सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेवंथ हाउस जो है वो मैरिज का हाउस है। तो राहु जो है, अब उनकी जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वो 16 1 2026 से 29 6 2026 तक राहु की कहीं ना कहीं प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो आइए हम जानते हैं कि राहु जो है वो कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। राहु जो है उसका नक्षत्र लोड जो है वो सैटर्न है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में नियम है कि कोई भी प्लेनेट का नक्षत्र लोड, जो भी प्लेनेट है वो उस प्लेनेट का नक्षत्र लोड रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्यंतर दशा जो है राहु की, तो इसका नक्षत्र लोड जो है वो शनि है। तो शनि यहाँ पे दे रहा है 1 3 और 12 और सबलोड जो है वो फ्रूटफुल इवेंट दिखाता है कि भाई जातक का जो विवाह इस दशा में होगा या अंतर दशा में होगा वो अच्छे परिणाम देगा या बुरा, वो एक बात की बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 3 और 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 7 11 जो है वो मैरिज का हाउस है, जो यहाँ पे किसी भी हाउस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और तो राहु जो है 6 10 दे रहा है जो मैरिज का नेगेट हाउस है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जातक का विवाह राहु के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नहीं हो सकता। फिर आएंगे हम, नेक्स्ट जाएंगे जुपिटर का। जो जुपिटर की प्रत्यंतर दशा जो जातक की चल रही है वो 29 6 2026 से 22 11 2026 तक चल रही है। तो हम यहाँ पर जाएंगे जुपिटर का नक्षत्र लोड पे जाएंगे कि जुपिटर का नक्षत्र लोड कौन है, केतु है, और सब लोड कौन है, राहु है। तो यहाँ पर भी 1 3 और 12 जो केतु रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस, तो 2 7 11 में से कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये अंतरदशा यानी कि ये भी प्रत्यंतर दशा हम स्किप करेंगे। फिर आएगी जुपिटर से बाद आएगी इसकी शनि की प्रत्यंतर दशा। तो शनि जो है उसका नक्षत्र लोड है वो शुक्र है।
और शुक्र जो है वो 7वीं प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम साथ साथ देखेंगे कि उसका सबलोड जो है वो 2 और 11 दे रहा है, यानी कि फ्रूटफुल इवेंट भी दिखा रहा है। और साथ ही साथ 1 3 12 यानी कि कंफर्मेशन का जो है, यानी कि 3 जो है वो कहीं ना कहीं संबंधों का भाग्य, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस है भाग्य का, तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहा जाता है कि जब एंगेजमेंट फिक्स होने का जो हाउस है वो कहीं ना कभी 3 हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस जातक का विवाह राहु की महादशा, अंतरदशा शुक्र की और प्रत्यंतर दशा शनि की में हो सकता है विवाह। यानी कि इस जातक का विवाह 22/11/2026 से 14/5/2027 तक इस जातक का विवाह अवश्य होगा। राधे राधे।